नाम शंकर किन्नौर। शंकर किन्नौर जी क्या कर रहा है? सर ये बैठा हुआ है, दोनों चेयरमैन सेक्रेटरी दोनों वहाँ चला गया। क्या के लिए बैठा हुआ है? वही सर पेपर ऑफ डिमांड तो आपको देख रहा है, सोशल मीडिया में भी देख रहा होगा। हम नहीं दिखाई दिया, हम सिर्फ आप लोग परमिशन मांगा था। परमिशन मांगने से देता है, इसलिए देता है कि बंद कॉल अच्छा नहीं है, तो इसलिए आप लोग तो डेमोक्रेटिक को करना दिखता है, प्रोटेस्ट के लिए करता है, वो तो हम एलो करते हैं, क्योंकि बंद कॉल अच्छा नहीं होता है। तो बंद कॉल में सभी को तकलीफ होता है। यदि आपका मुताबिक से सरकार गलती होता होगा तो आप इसलिए धरना देते रहते ना, तो आप अपना कर रहे हैं, दूसरा को तकलीफ नहीं देना, वही है मेरा। इसलिए सर इनिशिएटिव नहीं लेने से तो फिर उपाय नहीं ना, हमारा चारा भी क्या बचता है। अभी वो तो पैसा वाला है। अभी सुनने में आए हैं कि 3-4 टाइम रिफर करता है जो कोर्ट में केस देने वाला सब है। हम लोग के पास तो वो औकात नहीं है। हम पीसफुल धरना कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, उसका तो ऑप्शन नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। आप भले ही अब हमको जेल में डाल दो, जैसे उस दिन आप बोल रहा था ये बहुत दूर में ले जाके छोड़ देगा, हाँ उसका बाद जैसे ही इनोस करेगा अरेस्ट करेगा, वैसे सर आप करना है वो कर सकते हैं, उसके लिए हमको कोई मेटर नहीं है। लेकिन हमको समाज के लिए काम करना है, नॉट इंडिविजुअल नहीं, वो हम तो इसलिए बोला है कि अभी आप जैसे है ना, अब कर रहा है ना, किसी को तकलीफ नहीं है, वही हम बोला है। किसी को तकलीफ देगा तो पब्लिक न्यूसेंस हो जाता है ना, पब्लिक का प्रॉब्लम हो जाता है, तब हम उस समय इसलिए हम बोला है कि ऐसे करने से एक्शन लेगा। तो आप आराम पीसफुली अपना डिमांड को आप मांग रहे हैं या देख रहे हैं। तो कल आपका कोई एक पार्टी भी बोल रहा था, एक आदमी हम लोग नहीं आता है बोलते हैं, इसलिए हम आया है। तो हम आने से भी हम क्या कर सकते हैं, आप बताओ। सर सब तो कुछ रेजोल्यूशन में आउटकम आ सकता है ना, अगर आप आने से। अब हमारा ग्रीवेंस को सुनेगा तो आप सरकार का एक बैकबोन है, तो आप उसको बता सकता है कि ये भाई लोग का मांग ऐसा है, तो थोड़ा उसमें कुछ विचार करने से अच्छा है, सोच विचार रखने से आप वो कर सकते हैं ना। नहीं, हम इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप लोग जैसे कि सीएम का रिजर्वेशन, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं? हम तो नौकरी है ना, नौकरी करने वाला है। हम लोग तो सीएम का रिजर्वेशन नहीं मांगा है, आप लोग डिप्टी सीएम का तो मांग रहा है जी। तो डिप्टी सीएम का रिजर्वेशन पे भी हम क्या कर सकते हैं, बता के दिखा। हम नहीं सर, यहाँ में ऐसा है कि हम लोग ट्रैवल स्टेट में तो नॉन ये एपीएस को अलाउ नहीं है, वो आपको पता है, हमसे बेहतर आप जानते हैं ना। अब हमारे पास में एविडेंस है, उनके वाइफ खुद उसको ये 2018 में डेट घोषित किया है, हम तो नहीं किया ना। हम डॉक्यूमेंट ऐसे फॉर्जरी करके कलेक्ट नहीं किए, उसका कभी बाप जो है, कभी डेट होता है, कभी जिंदा होता है। हमको बताया आगे भी है ना, हम क्या कर सकते हैं, आप हमको बताइए ना, एज ए डीसी हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो जिसको आप लोग बात कर रहे हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी, एक एमएलए हैं, इलेक्टेड एमएलए हैं और गवर्नमेंट में है। हम लोग तो जैसे अभी आपका जैसे उस दिन सोल दोदम का केस है, सपा में पानी सफा नहीं आ रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट का इशू है ना, और एक डिपार्टमेंट का इशू है, वो सब को लेके हम लोग बात कर सकता है। लेकिन अभी आपका जो इशू है वो तो ये एक एमएलए को हटाने के लिए, वो तो और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ये एक्शन लेने के लिए, वो हम लोग का लेवल का बात नहीं है। तो इसलिए आप बताइए, क्योंकि आपका कोई एक साथी बोला है कि कालों को तुम नहीं आता है बोला है, इसलिए हम आज आया है। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं आपको। यही हम जैसे ही आप लोग उस हंगर स्ट्राइक के लिए उस दिन आया था, तो हम साथ साथ में हेल्थ टीम बनाए, डीएमओ को चिट्ठी लिखा है कि इन लोग यहाँ बैठने जा रहा है, आप लोग ये एनी टाइम हमें उनको केयर करने बोला। तो कल सुबह में कि आज सुबह पता चला कि 2 बीमार हुआ बोला, कल तो मेडिकल टीम आया, फिर मेडिकल टीम का ही ड्यूटी है। लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, मजिस्ट्रेट और हम लोग पुलिस लोग तो यहाँ में कोई झगड़ा उगड़ा होने से, आपको कोई मारपीट करने से, तब हम लोग का ड्यूटी होता है। अभी जो हेल्थ इशू हो रहा है ना, तो उसको तो मेडिकल टीम को हम बोल के रखा है, ऑर्डर दे के रखा है। सर मेडिकल टीम का आता है, हाँ ऑर्डर दे के रखा है, और मेरा जो काम है उतना ही होता है। थोड़ा पहले भी हमको चेकअप करने आया। हाँ तो अब बताओ ना, मेरा अभी हम आया है, कोई आपका साथी हमको बोलते हैं कालो तो तुम नहीं आता है, और वो लात मारता है, वो भी बोला है देखो। लेकिन वो जो लात क्यों मारा, कारण वही है कि एक्चुअली
ईटानगर में क्या प्रॉब्लम है, एक पार्किंग का प्रॉब्लम है, एक गार्बेज का प्रॉब्लम है, एक इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम है। तो पार्किंग के लिए हम बीच में हमको ये कि आउट करके रखा था, इसमें पार्किंग जगह नहीं निकला। जब हम आया चीफ सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट किया पार्किंग बनाने में, तो वो 1.5 करोड़ दिया था। तो जो 1.5 करोड़ जो दिया था उसको बनाया मैंने, तो बनाया उसको बोला हम देखेगा बोल के घूम रहा था। तो देखा है तो अब 0.2 नाले में ये जो टायर दुकान जगह नीचे में वो जहाँ पार्किंग है वहाँ में वो टायर को रखा है। माथा खराब हो गया ना। तब आप ट्राई किया। नहीं, हमारा भी तो आदमी है ना, हम भी दुख होता है ना। तो अब इसलिए हम इसे उन लोग को एक एग्जाम्पल दिखाया कि यहाँ नहीं रखना है। तो इसलिए थोड़ा से ऐसे जंपिंग करके उसको मारा, देखो ना चोट भी लग गया उसमें। जैसा आपको तो हम लोग मानता है कि आपका जैसा अगर अरुणाचल में 4-5 अगर ऑफिसर होगा ना बहुत डेवलप हो जाएगा, बहुत सुधर जाएगा। एक दोस्त तो हमको गाली दिया है। नहीं सर, वो उसको हम नहीं बोलते वो सही बोला ना गलत बोला हम नहीं बोलते। लेकिन सर आप आया अच्छा, पर हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। अरे एकदम 2 क्वेश्चन करो। ये नॉन ट्राइबल आदमी अगर साल में, जैसे मेरा नाम शंकर हो गया, मेरा बाप का नाम पेतर हो गया, वो अभी दे गया, कभी उसको हम पेतर का नाम को पेतर को चेंज करके कभी तेतर रखेगा, कभी पेतर रखेगा, कभी जंदा करेगा, कभी मुर्दा करेगा। हम ऐसे 4-5 मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स होगा। हम आपका ऑफिस में इंटरव्यू देने आएगा, अब हमको तो भगा देगा ना। ये ऐसे कैसे आदमी है, फौजदारी बोल के आप हमको कोशिश कर देगा ना। कानून में अगर नहीं है तो हम पक्का भगाएंगे जी। अगर कानून में है तो हम नहीं भगाएंगे। तो चुनाव साहब के पास तो कानून नहीं है ना कि वो डिप्टी सीएम बन के वो साल में डॉक्यूमेंट्स चेंज करके अलग अलग नाम से वो बना के सीएम बन के बैठे। उसका पास तो कानून, ये कानून नहीं होना चाहिए ना। अपने डिप्टी सीएम चुनाव साहब से बात किया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बात करो ना, तो बात करने आएगा तब ना, हम लोग को ये राउंड टेबल में बैठा के बात करेगा तब ना। ऐसा तो कुछ है नहीं, वो हम लोग से भाग रहे जी। आप लोग अपॉइंटमेंट मांगा है? नहीं, हम लोग तो मांगा नहीं है, लेकिन वो मांगना चाहिए। उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ में ये आपका क्या बोलता है आंदोलन कर रहा है, उसको एलिगेशन डाल रहा है, वो हम लोग को बुलाना चाहिए। हम उसको क्यों सुनेगा? मेरा काम है पब्लिश करना, हम पब्लिश कर रहे हैं, हम तो अननेसेसरी नहीं कर रहे हैं ना। और ये क्या बोलता है, अभी नामसाई में मोर देन आपका 100 में से 90% पूरा नॉन एसटी जो है पूरा आपका ये एसटी बन के बैठा हुआ है, जेपीएम बन के बैठा है, ग्राम पंचायत मेंबर बन के बैठा हुआ है, और जीपीएम ये क्या गाँव पूरा बन के बैठा है। वहाँ का जो ये थाई कमती वो माइनॉरिटी है, इन लोग जो मेजोरिटी हो गया। तो किसी दुकान का अगर ड्राइवर ये क्या होता है आपका दुकान का लाइसेंस, ट्रेडिंग लाइसेंस खोलना हो या वाइन शॉप का लाइसेंस खोलना हो, तब भी उसका सिग्नेचर दरकार होता है डिप्टी सीएम साहब का। हम लोग का पास में ये सबूत भी है। अगर वो ऐसे वहाँ में इन लोग को इतना दबा के रखे है, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाना। नहीं, आपका जो अब तो कुछ गवर्नमेंट को कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया होगा? सर दिया है, गवर्नर को भी दिया है, सीएम साहब को भी दिया है, चीफ सेक्रेटरी को भी दिया है, और ये अचिबामिंग प्लेस को भी दिए हैं, और जितना जो एनजीओ है ना सबको इंटीमेशन दिया है। ये हम लोग हंगामा करने से पहले आपका आपको प्रेसिडेंट को भी घर में जाकर बराबरी बात किया है। ये नहीं कि हम लोग बताया नहीं है, सबको बताया है, लेकिन आज यहाँ पहला बार आप आया है, नहीं तो कोई नहीं। हमको तो आप लोग मिला है, हम लोग बात हुआ, आप नहीं आया होगा, लेकिन आपका जो लोग आया था मेरा ऑफिस में, बहुत देर बात किया, चाय किया, हम लोग बात करता है, बता रहा था क्या दोनों। हाँ जबरदस्ती हम चाय पिलाते हैं, हाँ, लेकिन हम बात करता है। लेकिन ऐसे बात अगर पता चले कि मेरा लेवल में कुछ सोल्व होने वाला होने से, तो हम तो डेली आएगा। लेकिन आप लोग का डिमांड जो है ऐसे डिप्टी सीएम का है, एक एमएलए जो इलेक्टेड एमएलए का है, तो हमारा लेवल का बात नहीं है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट तो ये रहेगा कि आप भी जिसको रिप्रेजेंटेशन दिया ना, उसको पता चला कहाँ तक पहुँचा है, उसने भी तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं गया होगा, इंक्वायरी चल रहा होगा, एग्जामिन करने के लिए जा रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा। आप पता क्या तो कोई खबर नहीं है। नहीं, आप लोग को फॉलो अप करना पड़ेगा ना। आपका एक डिमांड है, आप ऐसे फेंक के तो अल्टीमेटम टाइम दिया है उन लोग को रिप्रेजेंटेशन के साथ में, इतना टाइम है, अब हमको रिप्लाई देना है, कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसका कारण यहाँ आना पड़ गया ना। अगर अभी जो है आपका नामसाई में अगर नॉन ट्राइबल जो 70%, कल को टूर्नामेंट सब चोर भी देगा,
और आएगा लाइक दैट टूर्नामेंट जैसा। फिर उसका बदौलत ताला सरकार जैसा पुतन सरकार जैसा हम भी काम करेगा सोचेगा तो उसका तरफ से और वो होगा ना, ग्रोइंग होगा ना। तो ऐसा है नॉन एपीएसटी जो है, अगर कल को अभी से 1% से 10% से 100% प्रॉब्लम हम लोग होगा ना, ये हम लोग का बोल। इसलिए ऐसे ग्रोइंग होने से पहले हमको वो जड़ को काटना है। तो इन लोग कोई पब्लिक लोग बोलते हैं वो लोग पैसा लेने का चक्कर में, हम लोग दिखेगा नहीं, हमको भी खाने मिलता है। मेरा पास नहीं जरूर है, बैंक बैलेंस नहीं है, आरसीसी नहीं है, घर नहीं है, या पर्सनल गाड़ी नहीं है, हम खाता पीता है, हम भी खाता पीता है, लेकिन वो हम समाज के लिए काम करना चाहता है इसलिए कर रहा है, पब्लिक के लिए काम करना चाहता है इसलिए कर रहा है। तो इसलिए वो बढ़ने से पहले, प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले उसको ख़त्म करना है। तो वो ख़त्म करने में आप एज ए ऑफिसर होने के नाते और यहाँ का प्राइवेट स्टेट ऑफिसर होने के नाते आप उसको थोड़ा उन लोग को सजाव देने से अच्छा है, आइडिया देने से अच्छा है। आपको हमको पूरा और डिटेल्स कागज देने से ना हम भेजेगा। तो सर मैं मंडे को कल पहुँचा देगा। आपको भेजो, हम भी गवर्नमेंट को भेज देगा। लोग से ऐसे रिप्रेजेंटेशन मिला है बोल के, रिप्रेजेंटेशन मिला है, उसका बाद उसको ये लोग ऐसे हंगर स्ट्राइक देख रहा है, ऐसे धरना देख रहा है, तो हमारा पास आप लोग सिर्फ परमिशन के लिए आता है। तो वही है, दूसरा तो आप लोग का मुख से हम लोग डिस्कस करता है और डिटेल्स देना होगा, पूरा डिटेल्स ना एग्जैक्टली आप लोग क्या क्या है। हम लोग FIR भी किया था उस दिन, यहाँ उसी सब आया था, बोला केस रजिस्टर करो, बोला तो वो मिस क्यों पूछा है, तो ऐसे डिप्टी से इनको रजिस्टर नहीं कर पाएगा। हम बोला कानून यहाँ रोड में आपका गाड़ी पार्किंग करेगा, लोग करेगा, उसको डायरेक्ट नॉन वैल्यूएबल में डाल देता है, तो आप फॉर्जरी अपनी तो किसी नहीं डाल सकते, बोला तो जवाब नहीं दिया। तो कानून हम छोटा है, हम गरीब है, हम सब के लिए कानून नहीं किया, बड़े आदमी के लिए कोई कानून नहीं किया, बोला तो वो हंसता था उसी साथ रिप्लाई नहीं दिया। गवर्नमेंट सेटअप में बहुत कुछ चीज़ होता है ना, उसको कोई भी ऐसे अथॉरिटी को एजुकेशन सेक्शन लेना होता है या कुछ से। और अभी का जो केस है वो थोड़ा से बहुत कानून से रिलेटेड है। आपका जो पंचायत का जो लॉ है ना, हम तो मालूम नहीं है ना, उसको देखा होगा। पंचायत का जो इलेक्शन जो होता है ना, इलेक्शन कमीशन हम लोग का स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन लोग उसमें जो कानून है उसको फॉलो किया होगा या फॉलो नहीं किया होगा। नहीं सर, उन लोग तो फॉलो नहीं किया, हम लोग वहाँ में भी पता क्या है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का वहाँ में गया, और उसका तरह ही ये आपका असेंबली को हम लोग RTI डाला था कि आप लोग ने ये नॉन एपीएसटी को ये इलेक्शन लड़ना है बोल के यहाँ राइट मिलेगा उसके कब पास किया, वो भी हम लोग को रिप्लाई नहीं दिया, तो सीधा बोल दिया ये तो हम लोग का नहीं मालूम नहीं है। तो इसलिए हम लोग का मांग ये है कि वहाँ जो नामसाई में जो बैठता है, जो ARO हो गया, DC हो गया, तुरंत अरेस्ट करना है उसको, मिली भगत है, क्योंकि वो टूर्नामेंट साहब का बदौलत से ही हो सकती है। तो अगर ये टूर्नामेंट साहब अगर उसका खिलाफ में नहीं रहने, उसका वो में गुलाम बन गया बैठा है, तो गुलाम नहीं बनने है तो ऐसा नहीं होना था। चलो टूर्नामेंट सर निकल भी गया, लेकिन उसका पीछे में जो आने वाला वक्त तो वो ऑफिसर DC लोग भी तो लोग अब तक कर सकता था, अरे सर ये गलत है, कल को ऐसे प्रॉब्लम होगा वो थोड़ा बोल सकना चाहिए था, लेकिन इतने पढ़ने लिखने के बाद भी वो ऑफिसर इतना डरता है। नहीं, कुछ नियम कानून तो होता होगा। अभी हम भी यहाँ 1 साल ज़्यादा हो गया। सर नियम कानून होने से तो हम लोग को तो अरेस्ट कर ही लेना था अभी तक, तो हम लोग को क्यों रिप्लाई नहीं दे रहा है? अगर उनका पास नियम कानून है तो हम लोग को CM, डिप्टी CM, MLA लोग कभी कुछ नहीं बोलता है, ऐसे करो, वो करो, गलत करो, सही करो, कुछ भी नहीं बोलते हैं। हम लोग अपना जो नियम होता है वही हम लोग करते हैं। हम लोग नियम में जो देखे रहता है वही हम लोग काम करते हैं। वहाँ भी तो नहीं बोलता होगा ऑफिसर लोग, किसी नहीं बोलेगा सर, बोलता बोलने का वजह से फिर करप्शन हो रहा है। करप्शन होने के बाद तो यहाँ अरुणाचल में अभी वो ट्रेंड चला हुआ है, हर दे पे धरना, हर दर पे रैली। इन लोग खुद बोलता है ना, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, पेमा खांडू के नेतृत्व में, खुद का खिलाफ में भी अभी धरना करवा के बैठा हुए हैं BJP के लोग। हम तो सरकार को अगेंस्ट है, पर्टिकुलर आदमी को अगेंस्ट करता है, आदमी को अच्छा नहीं लगता है। या आपको हम तालाब उत्तम सर, आपको हम अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको हम खराब बोल रहे हैं, हम आपका डिपार्टमेंट को कभी ब्लेम नहीं देगा। तो ये BJP को हम लोग ब्लेम नहीं देता है, लेकिन ये इंसानियत जो ना, नीयत ठीक नहीं है। अभी क्या कर सकता है? अब कागज को देने से हम थोड़ा
बेच के देख सकता है। तो हम लोग का उपाय नहीं ना, हमारा कुछ ये नहीं है। अपना ये क्या बोलता है अच्छे बामी फ्लेक्स, हाँ, हम तो ये नहीं थे। उस दिन जाना था, बीमार हो गया था, हम नहीं जा पाए। हाँ, तो चेयरमैन सेक्रेटरी लोग गया तो वो बोला होता है हवा पानी का मीनिंग मालूम है क्या, एसटी का मीनिंग मालूम है क्या, ऐसे पूछा। हाँ। तो लास्ट में वो बताया, बोला जिसका पास में हवा है, जिसका पास पानी है उसको एसटी बोलता है। तो हवा पानी मतलब क्या चीज़ है? मालूम नहीं, वो अच्छी बामू फ्लेक्स ही जानता होगा, हम लोग तो उसको मालूम नहीं है। जिसका पास में हवा है, जिसका पास में पानी है, वही एसटी बोलता है। अगर हम ऐसे बोलने हैं तो अभी यहाँ में जो नॉन ट्रैवल लोग, जो बड़ा बड़ा लोग बिजनेसमैन करके बैठा हुआ है, हाँ। वो भी तो यहाँ का हवा का रहा है, पानी का रहा है, उन लोगों को भी तो एसटी देना चाहिए। और एक बात बोलने से, हम लोग के पास में इतना एविडेंस है, अगर एक आदमी को चोनामिन साहब को कुछ नहीं कर पा रहा है तो चिकमा हाजों को क्या ना करेगा गवर्नमेंट भी। उनके पास में इतना डेवलपमेंट करके बैठा हुआ है चिकना हाजों लोग भी। ये हमारा आप लोग बोलता है कि ये करो, वो करना है, ये करना है, वो करना है। इवन सीएम साहब खुद भी बोलता है हम उसको वो करेगा, दूसरा जगह में ट्रांसफर कर देगा। कहाँ ट्रांसफर कर सकेगा? अगर चोनामिन साहब एक आदमी को अगर कुछ नहीं कर सकता तो बाकी को कहाँ से सकेगा? ये तो होने वाला बात भी नहीं है। हम लोग पास में एविडेंस बढ़ती है। कितने लोग बीमार हो गए? नहीं सर, हम लोग 3 आदमी रहता था, एक हम, तो दोनों सीरियस हो गया था तो वहाँ चला गया। ठीक है। हाँ अभी ठीक है। कल सुबह निकलने के लिए किया तो डॉक्टर परमिशन नहीं दिया, तो दोनों झगड़ा भी हो गया था। नहीं अच्छा हो गया। अच्छा ओके, कल आ जाएगा। सोएगा? खाना खा लिया? मैं खाना नहीं खाया, लेने गया। तो हंगार में कौन बैठ रहा है? वो दोनों? नहीं, हंगार में हम लोग 3 था। तो वो सेक्रेटरी साहब जो हमको कल बोला है कि आप काफी के बैठो, हम दोनों यहाँ में रह गया, तो इतना तकलीफ मत दो। हम भी जाने से एडमिट हो जाना था, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हम बोले थोड़ा खाना खा लो, बोले इसलिए हम खाने के लिए तो पानी नहीं होगा। वो अपना गाड़ी से ला कर दिया हमको पानी, तो उसके सामने में हम जगह तो खा नहीं पाए, थोड़ा सा खा के छोड़ दिया, फिर सुबह खाया हम खाना खाना चाहिए। अब जिंदा होने से अपना बात को आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, सही है ना गलत हमको मालूम नहीं है, जो भी हो हमारे हिसाब से तो जो कागज़ आप दिए हैं ना उसको फॉलो करना चाहिए। नहीं, आप नहीं जाने से भी किसी को लगा के, गवर्नर भी तो ऐसे नहीं रखेगा, सरकार को दिया होगा तो सरकार को दिया तो सरकार जैसे इलेक्शन पंचायत डिपार्टमेंट भेजा होगा, नहीं तो इलेक्शन ऑफिस में भेजा होगा, इलेक्शन कमीशन को भेजा होगा। सीएम को दिया तो सीएम नहीं रखेगा, सीएम नीचे मार्क करेगा कमिश्नर को, फिर वो कहाँ गया होगा। सीएस को दिया तो सीएस, आप इंतज़ार करना कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो फॉलो करके वो देखना चाहिए कहाँ तक रिजल्ट कहाँ तक आ रहे हैं। इसलिए तो सर 1 महीना का टाइम दिया था, ब्रीफिंग के दिया हुआ है। देखो इन लोग के पास में वो लोग, हम लोग लगता नहीं कि वो हम लोग का बात को सुनेगा, हम लोग पेपर को वो दिखेगा, हम लोग को लगता नहीं है। अगर लगने से तो अब तक अरे भाई लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपका पेपर को हम लोग ये आप लोग का मांग को हम लोग यहाँ तक पहुँचा दिया, इसमें ये करो वो करो, हम लोग को आदेश देना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि वो ऐसे होगा गवर्नमेंट सेटअप में ना, जैसे हम डीसी है, हम एडीसी को मार्क करेगा, एडीसी फिर बिलिंग असिस्टेंट को मार्क करेगा, एचए को मार्क करेगा, फिर वहाँ से वो लोग रिपोर्ट ढूंढ के ना फिर वो आप ऐसे आएगा। तो ऐसे सिस्टम है, कहीं ना कहीं तो काम कर रहा होगा। सर ये गवर्नमेंट वाला लोग ना चोरी करेगा बोलने से वेटिंग नॉट टाइम, लेकिन पब्लिक काम के लिए साल लगता है। आप कुछ देख रहा होगा आपका, जब ये क्या बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में पंचायत का इतना पैसा रिलीज हुआ। अच्छा, अगर बोला जाने से तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में तो पैसा रिलीज नहीं होता है, रिलीज नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो इतना पैसा रिलीज किया। हम इस कमिंग से बिलोंग करते हैं, मेरा वहाँ में 11 करोड़ 15 लाख का, हम भी पूरा आरटीआई मार के रखा है। अच्छा, पहले 21 में हमने आरटीआई मारा, 2-3 कुछ नियम हो के रिलीज किया होगा, कुछ न कुछ करके रिलीज हुआ होगा। सर ऐसे नियम नहीं, ऐसे अगर नियम होते रिलीज करने से तो पब्लिक अप्रिशिएट करेगा ना, पब्लिक तो सब उसका खिलाफ है। आप गलत किया, आपने गलत किया। तो पेमा कांदू से पढ़ा लिखा नहीं है ना, पढ़ा लिखा वाला तो बहुत लोग है, तो चाहे अपोजिशन हो या उनका पार्टी में हो। पेमा तो पढ़ा लिखा है, फिर भी दिल्ली से पढ़ाई किया, फिर भी
सर वो क्या दिल्ली में ट्राई किया बोलने से वो यहाँ घोटाला करके बेचेगा, उसको शोभा नहीं देते है ना। अगर इंटेलेक्चुअल आदमी ऐसा काम करेगा तो आम जनता क्या करके बेचेगा? बिना घोटाला कुछ किए क्या? तो नहीं करने से कैसे दिल्ली जाएगा लोग? हम लोग को तो आपको कैसे पता नहीं होगा? नहीं नहीं आप पता नहीं होगा, ये तो शोभा नहीं देते सर। नहीं नहीं, आप कागज देने से तब हम ये करता देख सकता है ना। अरे सर, उन लोग को आरटीआई मार मार के कागज निकल रहा, फेमस सर तो वही बोलता है ये अपोजिशन पार्टी का गवर्नमेंट को बदनाम करने का साजिश है बोलता है। क्या आरटीआई भी उसको साजिश करने में लगा हुआ है क्या? ये आरटीआई जो अपोजिशन पार्टी का नहीं है ना, ये तो सबका है, गवर्नमेंट का भी है, आम पब्लिक का भी है, आम आदमी का भी है, अमीर का भी है, गरीब का भी है। तो आरटीआई तो उसको साजिश करने में नहीं लगेगा ना। वो बोलता है ये जो है अपोजिशन पार्टी का सरकार को बदनाम करने का होता है। 2 टाइम्स वो बोला है ना इंटरव्यू में। और हम लोग एक तरह से देखता है, जब अन्याय का बैंक कॉल में देखा है, सबसे पहले डिफेंडर आपको लगता है मेन डिफेंडर, आप खराब मत करना एज ए ऑफिसर। नहीं आपको अभी भी हम बोलेगा, हमारे सिर्फ ये जो ना बंद कॉल पर सिर्फ हमें, लेकिन रैली हम अन्य का भी प्रेसिडेंट को बोला। अभी 4-5 दिन हुआ, हमको टेलीफोन भी किया, हम बोला बंद कॉल मत करो। तो जैसे आप लोग आगे कर रहा है, ये एक डिजिग्नेटेड एरिया है, टेस्ट के लिए सब मीडिया आता है, आपको बात करता है। अन्य का ओला में भी हम बोला है कि बंद कॉल मत करो। डेमोक्रेटिक मूवमेंट अभी देखो, आज तक जितना भी आदमी हमको परमिशन मांगा है, हम मना किया? हम मना नहीं किया। अन्य को भी यही बोला है कि देखो आप मूवमेंट कर रहे हैं ना, तो इसके लिए दूसरा को पूरा मूवमेंट को बंद कर देगा, वो ठीक नहीं है। उसी में क्या होता है, रास्ता जलता है, गाड़ी जलता है, आदमी का दुकान प्रॉब्लम हो जाता है, मारपीट होता है, केस बनता है। और वो केस देखो, वो जितना केस रजिस्टर होता है ना, वो जुडिशियल कोर्ट में साल भर जाते रहना पड़ेगा, अभी तक ले जाएगा। आपका काम है कि सरकार का ऊपर में जो आपका इशू है उसको प्रेशर डालना है। तो डालने के लिए ये जो बंद करना है, ये करना है, वो लोगों का प्रॉब्लम होता है, किसी का प्रॉब्लम होता है, किसी का इंटरव्यू उसको एग्जामिन करेगा बोलने से हो जाएगा। नहीं सर, उसको चेयरमैन सेक्रेटरी बोल पाएगा, हम नहीं बोल पाएगा। चेयरमैन सेक्रेटरी को ऊपर में नहीं है, अगर सरकार जो है एग्जामिन करेगा बोलने से, एग्जामिन करने उसमें एग्जामिनेशन जब करता है उसमें गलत चीज निकल जाता है, रोज क्या है क्या नहीं दिखेगा नहीं, बस अपना पॉकेट गरम चल देता है, वहाँ रिपोर्ट पहुँचा देता है, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ और ही कर रहा होता है। तो अरुणाचल अभी तो वो नहीं डेवलप नहीं हुआ है। अभी हाईवे को भी देखो, हम लोग ये आपका बैंकों का बात करने से तो सरकार लोग ही वेलकम करता है बैंकों को, इसे क्या जी। पहले हम लोग अभी देखो, हम लोग 1 महीना 2019 से लगा है आज का डेट को। पंचायत जब अगर इनिशिएटिव नहीं लेने तो उपाय नहीं है, वो लोग तो मरेगा तो हम लोग ही मरेगा। तो इन लोग वही वेलकम करता है। अगर इनिशिएटिव करके महीना अंदर में एक लड़का जो वीडियो बना रहा था मरने का बात, हम भी यहाँ 1-2 बोला था मरने के लिए, बहुत मरो। हम लोग कहीं भी नहीं पड़ा, हम लोग यहाँ बैठ के अपना घर में बैठ के हमको गलत लग रहा है तो आपको किसी गलत नहीं लगेगा। आप इतना अच्छा पढ़ा लिखा है, आप मालूम है, हम मालूम है ये चीज नहीं करना, क्योंकि इसमें आम आदमी को तकलीफ होता है, सरकार को तकलीफ नहीं होता। सरकार की जो है मतलब सरकार कौन होता है, ऑफिस जाने वाला है, तो ऑफिस जाने वाला तो देखने से सही नहीं होता। नहीं सर, इसलिए तो वो लोग ऐसे डरा के कि जो बंद खोल करेगा उसको अरेस्ट करेगा, उसका ऐसे केस बनेगा, डरा के इन लोग कुछ नहीं सोचते हैं। नहीं, ये डराने का बात नहीं है। उन लोग आप जिससे बात करना है, जिससे तकलीफ है, उससे आप बात करो। मैंने कुछ दिन पहले देखा है, अरुण भूमि ने इतना कैपिटल में घूम के जो प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल को वो किया, पूरा प्रदेश किया है, सरकार उसको तो देखता नहीं है। वो लोग इंडिविजुअल बेनिफिट में बैठा हुआ है, हम पब्लिक को कुछ नहीं करेगा। जो करप्शन ऑफिसर को बसने नहीं देगा, हम ठीक है। एनएसएम तो दूर भी नहीं, ज्वाइन कर लेगा। अभी एक ही लाइक है ना, अच्छा से टीचर रखो,
और अच्छा रास्ता बने। जरूर आराम का जिंदगी नहीं मिलने के लिए एक जीने का एक रास्ता तो मिलेगा। सर अच्छा रास्ता ढूंढते रहता है। अभी देखो टेंडर डालने के लिए भी अगर आप एमएलए है तो आपको पर्सन देना पड़ेगा, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो आपको पर्सन देना पड़ेगा। मान लो अगर 100 में से 30% चला जाएगा तो डिपार्टमेंट वर्किंग एजुकेशन के 20% खाएगा, 50% चला गया, कॉन्ट्रेक्टर क्या करेगा? आलू छिलेगा ना। हम लोग यहाँ पे इतना धनी वाला भी नहीं है। आप देखो यहाँ में छोटा सा नौकरी करने के लिए 20-25 लाख देना पड़ता है, तो वो कौन सा अच्छा है? हम लोग के पास में अभी तो पैसा देने की जरूरत नहीं है। अरे सर लास्ट ईयर भी तो एरेस करके घूम रहा था। वो पुराना बात होगा। देने वाला देता है, ऐसा नहीं है कि वो सब थोड़ा पता करो। हम लोग भी जाते थे ईटानगर का एग्जाम को SSB का तो DC